नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हौसले की उड़ान पर। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो सोचोगे वही मिलेगा। आज की कहानी है सोच की शक्ति की। आज की कहानी है विश्वास की। आज की कहानी है उस अद्भुत सत्य की, जो सोचोगे वही मिलेगा। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव से। एक छोटे से गाँव में एक लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन। अर्जुन बहुत साधारण परिवार से था। पिता किसान थे, माँ घर संभालती थी। घर में पैसे कम थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। अर्जुन अक्सर आसमान की ओर देखता, कहता और कहता, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। गांव के लोग हंसते थे। अरे किसान का बेटा क्या बड़ा आदमी बनेगा, पहले खेत संभाल ले। धीरे धीरे ये बातें अर्जुन के मन में घर करने लगी। वह सोचने लगा, शायद मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और यहीं से उसकी सोच बदलने लगी। जब अर्जुन 10वीं कक्षा में था, उसने परीक्षा दी। पढ़ाई ठीक थी, लेकिन मन में डर था। मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। परिणाम आया और वह सच में फेल हो गया। वह रोने लगा। माँ ने पूछा, बेटा तूने पढ़ाई तो ठीक की थी, फिर क्या हुआ? अर्जुन बोला, माँ मुझे पहले से पता था कि मैं फेल हो जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तूने पहले ही हार मान ली थी, इसीलिए हार गया। उस दिन माँ ने एक बात कही, जैसी सोच होगी वैसी जिंदगी होगी। लेकिन उस समय अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक आए। नाम था विवेक सर। वे रिटायर प्रोफेसर थे और गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे। अर्जुन उनसे मिला। सर ने पूछा, बेटा बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? अर्जुन बोला, सर सपना तो बड़ा है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। सर मुस्कुराए। उन्होंने एक कागज लिया और उस पर 2 शब्द लिखे, मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। फिर बोले, इन दोनों में सिर्फ एक शब्द का फर्क है, लेकिन जिंदगी बदल देता है। उन्होंने अर्जुन को रोज एक अभ्यास दिया। हर सुबह 21 बार बोलना, मैं कर सकता हूँ, मैं सफल बनूंगा। शुरू में अर्जुन को अजीब लगा, लेकिन उसने कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब वह पढ़ते समय सोचता, मैं समझ सकता हूँ। परीक्षा के समय सोचता, मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। और इस बार वह पास हो गया। सिर्फ पास नहीं, अच्छे अंकों से पास हुआ। उस दिन उसे एहसास हुआ, सोच बदलते ही परिणाम बदल गया। 12वीं के बाद अर्जुन शहर चला गया। शहर बड़ा था, प्रतियोगिता कठिन थी। कई बार उसे लगा, मैं गांव से आया हूँ, मैं कैसे जीतूंगा। लेकिन फिर उसे गुरुजी की बात याद आती, जो सोचोगे वही मिलेगा। वह रोज अपने कमरे की दीवार पर लिखता, मैं सफल हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं अपने सपनों के करीब हूँ। एक दिन उसने एक बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा दी। इस बार उसने मेहनत भी की, सोच भी सकारात्मक रखी, लेकिन परिणाम आया और वह फिर असफल हो गया। इस बार वह टूट गया। उसने सोचा, शायद सोच से कुछ नहीं होता। उसी रात उसने गुरुजी को फोन किया। सर बोले, बेटा सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि कभी असफलता नहीं आएगी। सकारात्मक सोच का मतलब है असफलता के बाद भी उठ खड़े होना। फिर उन्होंने कहा, अगर तू सोच ले कि यह अंत है, तो यह अंत है। अगर तू सोच ले कि यह सीख है,
तो यह शुरुआत है। उस रात अर्जुन ने फैसला किया, यह हार नहीं, यह सीख है। अगले 1 साल उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। सुबह 5 बजे उठना, रोज लक्ष्य लिखना, नकारात्मक लोगों से दूरी, प्रेरणादायक किताबें पढ़ना, हर रात आभार व्यक्त करना। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास मजबूत होता गया। अब वह सिर्फ बोलता नहीं था, वह महसूस करता था, मैं सफल हो रहा हूँ। अगली बार जब परीक्षा हुई, वह शांत था, डरा नहीं था, घबराहट नहीं थी। परिणाम आया। इस बार अर्जुन पास हो गया। पूरा गांव खुश था। जो लोग कभी हंसते थे अब कह रहे थे, हमें तो पहले से पता था। लेकिन अर्जुन जानता था, उसे खुद पर विश्वास करना सीखना पड़ा था। कुछ साल बाद अर्जुन एक सफल अधिकारी बन गया। एक दिन वह अपने गांव गया और बच्चों से कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं बस अपनी सोच बदल सका। फिर उसने बोर्ड पर लिखा, जो सोचोगे वही मिलेगा। दोस्तों, अगर तुम खुद को कमज़ोर समझोगे तो तुम कमज़ोर बन जाओगे। अगर तुम खुद को विजेता समझोगे तुम जीतने लगोगे। दोस्तों, जीवन में परिस्थितियाँ हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी सोच हमेशा हमारे हाथ में होती है। आज से आप फैसला कीजिए, आप क्या सोचेंगे, हार या जीत, क्योंकि जो सोचोगे वही मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।